Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड पार्ट में आप देख रहे थे चैप्टर नंबर 5। नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 22। ये चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट लेक्चर है। तो देखिए आप टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 200 पे एग्जाम्पल नंबर 14। चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 200 पे एग्जाम्पल नंबर 14। सबसे पहले आपको ये देखना है एग्जाम्पल। As on 31st March 15, the ratio of capital and reserve is 4:1. Capital reserve का रेशियो दिया है 4:1. In the business of भावना, ये भावना का बिजनेस है। The balance of other account on that date are as under. Prepare final account from the balance and adjustment. तो सबसे पहले आपको तो कैपिटल एंड रिजर्व ढूंढना पड़ेगा, दोनों का बैलेंस क्रेडिट होगा, इसलिए आपको रफ में ऐसा बनाना पड़ेगा। क्या? ट्रायल बैलेंस। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में रफ में बना रहा हूं, ऐसा ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस इतना है, मगर रफ में देखिए डेबिट होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट है तो यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है तो मैं लिख रहा हूँ 30,000। परचेज भी डेबिट होगा 1 लाख। परचेज के बाद है सेल्स ऑलवेज क्रेडिट 250। नेक्स्ट वन सेल्स के बाद दिया है डेटर्स डेबिट होगा 1 लाख। नेक्स्ट वन डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट 20,000। क्रेडिटर्स के बाद मशीनरी डेबिट होगा 2 लाख। मशीनरी के बाद 10% लोन टेकन, लोन लिया है यानी कि लायबिलिटीज, तो क्रेडिट बैलेंस होगा 50,000। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलवेज डेबिट होता है तो डेबिट बैलेंस होगा 9,000। एडवर्टाइजमेंट 6,000। नेक्स्ट वन फर्नीचर होगा 8,000। नेक्स्ट वन बैड डेट्स रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होगा 6,000। नेक्स्ट वन रेंट पेड एक्सपेंस है तो डेबिट होगा 12,000। नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड, ये भी एक्सपेंस है तो डेबिट होगा 4,000। कैश बैलेंस इज एसेट ऑलवेज होती है डेबिट तो डेबिट 30,000। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑलवेज होता है डेबिट, ये 20,000। रेंट रिसीव्ड इट इज इनकम तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000 क्रेडिट बैलेंस। पेटेंट इज डेबिट बैलेंस होगा, एसेट है इसलिए। डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज इनकम तो ये होगा क्रेडिट 2,000। एंड एप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इट इज एक्सपेंस तो डेबिट होगा 2,000। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको डेबिट टोटल करना है, वो टोटल लिखेंगे अपोजिट। यहाँ पे जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो कैपिटल प्लस रिजर्व, बाद में इसमें से कैपिटल रिजर्व का हम सेग्रीगेट करेंगे। चलो सबसे पहले डेबिट साइड 30 प्लस 1 लाख प्लस अगेन 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, टोटल हो रहा है 5,41,000। चेक कर लेते हैं एक बार। 30 प्लस 1 लाख 2 लाख 9,000 6 8 12 4 30 20 एंड 2। ओके, यहाँ पे भी होना चाहिए 541। इसमें से आपको लेस करना है -250 -20 -50 -6 -3 -2, ये हो जाएगा 2,10,000 डिफरेंस। यहाँ पे कैपिटल एंड रिजर्व रेशियो इज गिवन 4:1 तो 4:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4:1 ही है ना? यस 4:1। तो देखिए डिवाइडेड बाय 5 into 4 ये हो जाएगा 168 एंड यहाँ पे होगा 42,000। ये आ गई आपकी कैपिटल। सबसे पहले मैं कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूँ, इनर कॉलम ही होगी
1,68,000। रीजर आपको याद रखना है 42,000 है, याद रखिए रीजर है आपका 42,000। अब मैं टिक मार्क करवा रहा हूं, आपको पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। अगेन ये ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है, रफ में कैपिटल आ चुकी है, रिजर्व्स भी आपका आ चुका है। अब देखिए सबसे पहले दिया है आपको ओपनिंग स्टॉक, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। परचेजेस ये भी आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। डेटर्स, डेटर्स इज एसेट, इट इज करंट एसेट, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड यहाँ पे लिखना है डेटर्स। क्रेडिटर्स इज लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड आपको लिखना है क्रेडिटर्स। मशीनरी इज एसेट, तो एसेट साइड आपको लिखना है यहाँ पे मशीनरी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 10% लोन टेकन फ्रॉम प्रतिभा, मैंने लोन लिया है, इट मींस इट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे, मगर इस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, हिडन एडजस्टमेंट है, तो वहां पे आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। 50,000 का 10% 5,000 यदि डेट नहीं है तो, मगर यहाँ पे डेट दिया है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि हाफ ईयर का, तो इंटरेस्ट आपका हो जाएगा हाफ अमाउंट 2500। लोन का इंटरेस्ट लोन से नीचे, सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? ऊपर, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस में डेबिट। फर्नीचर इज एसेट, फिक्स एसेट, ऊपर आपको लिखना पड़ेगा फर्नीचर। बैड डेब्ट्स रिजर्व, वो टेबल में याद होगा, लास्ट में क्या करेंगे हम? लेस एडजस्टमेंट में है ना बैड डेब्ट्स रिजर्व, यदि नहीं है तो आपको मालूम है, दो एग्जांपल बीच में आ चुके थे। ओनली बीडीआर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो कहां पे आपको लिखना है? डेटर्स में से लेस, मगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स रिजर्व है तो यहाँ पे पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, रेंट पेड 1200 पर मंथ, मंथली 12, ये भी हिडन एडजस्टमेंट, तो साल में होते हैं 12 मंथ, 1200 इंटू 12 14,400 होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिया है 12,000, इट मीन्स 2400 इज आउटस्टैंडिंग रेंट। हिडन रेंट में भी कीजिए टिक मार्क। रेंट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। कैरेज इनवर्ड, याद रखिए कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। रेंट रिसीव्ड इनकम है प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट। पेटेंट, पेटेंट इज एसेट, आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज इनकम, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। एंड लास्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, व्हेन डेप्रिसिएशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको देखना है। क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 80,000 ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स इज 20% लेस। Goods of rupees 10,000 need to be repaid for rupees 1,000. क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग में करवाऊंगा बाद में। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा ऐसे। सेकंड देखिए, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल विच इज नॉट रिकॉर्डेड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुड्स गॉन बाय एनीवे, परचेज में से सब्सट्रैक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट एज ए सैंपल दिया है, इट मींस इट इज एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में ऐड भी कर सकते हैं, सेपरेट भी आप लिख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी कीजिए टिक मार्क, परचेज में करना है आपको टिक मार्क। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 विथड्रॉन बाय भावना फॉर पर्सनल यूज विच इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, गलती से सेल्स में लिख दिया, ये सेल्स नहीं है तो सेल्स में से लेस, याद रखिए सेल्स में से आपको करना है लेस। कितना लेस करना है आपको? कितना गुड्स विथड्रॉ किया है? 6,000। सेकंड इफेक्ट, सेल्स डाउन होगा तो डेटर्स भी डाउन होगा, डेटर्स में से लेस आपको करना है 6,000। अब देखिए राइट इफेक्ट आपको करनी है। रॉन्ग था, करेक्ट कर दिया हमने, रॉन्ग हमने कैंसल किया। सेल्स में गलती से लिखा था सेल्स में से लेस, डेटर्स में से लेस। आपने गुड्स विथड्रॉ किया है भावना ने पर्सनल यूज के लिए, गुड्स गॉन बाय एनीवे परचेज में से लेस एंड इट इज ड्रॉइंग, कहां पे लिखेंगे? ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस। नेक्स्ट वन, अगेन परचेज इनवॉइस 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अनरिकॉर्डेड परचेज, कहां पे लिखेंगे? परचेज में ऐड, परचेज में ऐड होगा तो क्रेडिटर्स में लायबिलिटी साइड ऐड, क्रेडिटर्स में भी आपको करना है 1 टिक मार्क।
Next one, insurance premium 3000 paid for the year ending 30th June 15 is included in insurance premium. इंश्योरेंस प्रीमियम में एक इंक्लूड है कितना 3000. कब तक आपने पेमेंट किया 30th जून 15. इट मींस इसके बाद की डेट आ रही है, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस. कितने मंथ एक्स्ट्रा हो रहे हैं 3 मंथ. जनरली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 12 मंथ, तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा 12 मंथ का 3000, 3 मंथ का कितना, जितना भी होगा प्रीपेड इंश्योरेंस में से करेंगे लेस. सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सेकंड टाइम आया है. आउट ऑफ टोटल डेटर्स ऑफ ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दैट इज बैंकरप्ट हो गया है 10,000 का डेटर्स. जो इंसॉल्वेंट होता है उस पर हम करेंगे बैड डेट्स, एंड रिमेनिंग जो सॉल्वेंट पे हम क्या करेंगे, बैड डेट्स रिजर्व. एंड रिसीवर हैज डिक्लेयर्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 80 पैसा पर रुपी, यानी कि 80 पैसा पर रुपी, यानी कि 80%. प्रोवाइड 5% बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स. डेटर्स में आपको 2 टिक मार्क करना है, बैड डेट्स रिजर्व. कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मशीनरी का डेप्रिसिएशन में क्या करूंगा, मशीनरी में से सब्सट्रैक्ट. सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट. पेटेंट आर टू बी रीवैल्यूड एट 17,000. पेटेंट आपको करना है 17 करना है. 17 डेप्रिसिएशन ओल्ड पहले बैलेंस शीट में होगी, इनर कॉलम 20, 17 आउटर कॉलम आपको लिखना है. इट मींस 3000 रिटर्न ऑफ सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट. ऑफिस सैलरी 1500 इज आउटस्टैंडिंग व्हिच इज इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंसेस. ऑफिस एक्सपेंसेस में ऑफिस सैलरी है, इसमें 1500 स्टिल पेएबल आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस में ऐड. सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो ऑफिस एक्सपेंस में भी आपको एक टिक मार्क करना है. चलो ये अभी मैं निकाल देता हूं. आपको याद रखना है रिजर्व 42,000, यहां पे मैं लिख देता हूं. कैपिटल में से ड्रॉइंग लेस होगा तो थोड़ी जगह की यहाँ पे जरूरत होगी. बाद में लिखता हूं रिजर्व्स. रिजर्व्स भी कहां पे लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड 42,000. ओके, ये कैपिटल रिजर्व की ट्रीटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख चुका हूं. अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस की रिमेनिंग आइटम. चलो करते हैं स्टार्ट एग्जांपल. बस अभी जरूरत पड़ेगी वापस यहाँ पे वर्किंग की. सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक. कहां पे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक. अमाउंट दिया है आपको, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 30,000. नेक्स्ट वन परचेजेस, ये भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट. परचेजेस इनर कॉलम आपको लिखना पड़ेगा. परचेजेस है 1 लाख. परचेज में और 3 एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे 3 लाइन ब्लैंक्स होनी चाहिए. परचेज के बाद दिया है सेल्स. ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट. सेल्स बोलिए, सेल्स अमाउंट इज गिवन 250. सेल्स में भी 1 एडजस्टमेंट इज देयर, तो आपको 1 लाइन यहाँ पे भी ब्लैंक्स रखनी है. सेल्स के बाद दिया है डेटर्स. डेटर्स इज ए करंट एसेट. सबसे पहले आपको लिखनी है फिक्स एसेट, तो मैं डेटर्स यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. डेटर्स आपको लिखना है. इनर कॉलम मेरे को दिखाई दे रहा है 1 लाख. डेटर्स में भी 3 एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको 5 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी, कम से कम 5 लाइन. ओके, डेटर्स के बाद दिया है क्रेडिटर्स, वो लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड. यहाँ पे होगा क्रेडिटर्स. इनर कॉलम क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है 20,000. 1 लाइन ब्लैंक्स. क्रेडिटर्स के बाद आपको दिया है मशीनरी. मशीनरी इज ए फिक्स एसेट. सबसे पहले आपको लिखनी है मशीनरी. मशीनरी 2 लाख. इनर कॉलम 1 लाइन ब्लैंक्स. एक एडजस्टमेंट है मशीनरी में. मशीनरी के बाद 10% लोन टेकन फ्रॉम प्रतिभा. मैंने लोन लिया है, ये लोन में लिखूंगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 10% लोन फ्रॉम पी फॉर प्रतिभा.
कौन सी डेट पे लोन लिया है, ब्रैकेट में डेट भी लिखता हूँ 1 अक्टूबर 14। लोन है कितनी 50,000, ये हिडन एडजस्टमेंट है। देखिए 50,000 का आपको करना है 10% यानी कि 5,000। यदि डेट नहीं है तो डायरेक्ट 5,000 इंटरेस्ट, मगर डेट है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि 6 मंथ, हाफ ईयर, तो इंटरेस्ट भी आपको हाफ करना पड़ेगा 2500। लोन का इंटरेस्ट कहां पे लिखेंगे, लोन से नीचे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन कितना है 25। मैं 2500 कहां से लाया हूं, 50,000 का 10% 5,000, हाफ ईयर यानी कि इंटरेस्ट 5,000 का हाफ 25। सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट है। सेकंड ऊपर प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 2500। ओके, नेक्स्ट वन इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज एक्सपेंस, आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में डेबिट इंश्योरेंस प्रीमियम, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है इसलिए 9,000, वन लाइन ब्लैंक्स। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट, इसमें भी एडजस्टमेंट है, ये भी आपको लिखना है इनर कॉलम 6,000, यहाँ पे भी वन लाइन ब्लैंक्स। फर्नीचर इज एसेट, तो सबसे पहले फिक्स एसेट हम लिखेंगे, यहाँ पे होगा आपका फर्नीचर, अमाउंट है 8,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आप आउटर कॉलम लिख सकते हैं फर्नीचर। बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये टेबल, मगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स नहीं है फिर भी मैं लिखता हूँ। देखिए 2 बैड डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस नहीं है फिर भी मैंने लिखा, प्लस करेंगे बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में है, प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन एडजस्टमेंट आएगा, तीनों का टोटल आपको करना है, तीनों का टोटल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल, एंड लास्ट में हम करेंगे लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व। ये कौन सा बैड डेब्ट्स रिजर्व है, ट्रायल बैलेंस का, ये रहा ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स रिजर्व, मेरे को दिखाई दे रहा है 6,000, लास्ट में लेस होगा। रेंट पे, ये हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनर कॉलम रेंट पे, कितना है रेंट पे इज ए एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिखा है 1200 पर मंथ, टोटल दिया है 12,000। आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, 1200 पर मंथ है, साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 1200 इंटू 12 कितना होना चाहिए 14,400। ये मैं 14,400 कहां से लाया हूं, 1200 पर मंथ इंटू 12 मंथ, ये मैं 12 मंथ कहां से ला रहा हूं, साल के मंथ होते हैं 12, इसलिए 14,400 होना चाहिए। 12,000 इज गिवन, आपको यदि प्लस करना है तो आउटस्टैंडिंग, माइनस करना है तो प्रीपेड, प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा 2400, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। सेकंड इफेक्ट, ये आउटस्टैंडिंग रेंट इज ए रेंट पेएबल, इट इज लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट, या तो लिख सकते हैं रेंट पेएबल 2400। नेक्स्ट वन, रेंट के बाद दिया है कैरेज इनवर्ड, याद रखिए कैरेज इनवर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैरेज इनवर्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप आउटर कॉलम लिख सकते हैं 4,000। कैरेज इनवर्ड के बाद दिया है कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, तो लिखना है आपको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कैश बैलेंस, कितना है कैश बैलेंस मेरे को दिखाई दे रहा है, कैश बैलेंस इज 30,000। नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट बट इनर कॉलम, इसमें भी एडजस्टमेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है आपका 20,000, वन लाइन ब्लैंक्स, यहाँ पे भी वन एडजस्टमेंट इज देयर। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद दिया है रेंट रिसीव, इट इज इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट रेंट रिसीव, अमाउंट है रेंट रिसीव की 3,000। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न्स, पैटर्न्स इज एसेट, फिक्स एसेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा पैटर्न्स,
इनर कॉलम आपको लिखना पड़ेगा पैटर्न्स 20,000 पैटर्न्स में 1 एडजस्टमेंट इज देयर, 1 लाइन ब्लैंक्स पैटर्न्स में नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड की 2000 एंड लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इट इज एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सिर्फ ट्रायल बैलेंस में इसलिए वन इफेक्ट होगी 2000, एडजस्टमेंट में होता तो मैं 2 इफेक्ट रखता। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बाद में मेरे को ये निकालना पड़ेगा, जगह कम है इसलिए। टोटल क्लोजिंग स्टॉक 80,000 इज गिवन, क्या लिखा है, of which market value of 10% goods is 20% less, इसमें से आपको करना है 10% यानी कि 8,000, इसमें आपको लेस करना है कितना 20% 1600, ये हो जाएगा 6400। ओके, मार्केट वैल्यू हो गई 6400। आगे लिखा है गुड्स ऑफ ₹10,000 नीड्स टू बी रिपेयर ₹1,000, अगेन 10,000, इसमें आपको रिपेयर ये लेस करना पड़ेगा 1,000, ये हो गया 9,000 एंड बैलेंस 80 में से 18,000 लेस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 62,000। 62 में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट। टोटल देखिए कौन सा लेना है, विच एवर इज लेस, यहाँ से होगा 64, विच एवर इज लेस, यहाँ से होगा 9,000, यहाँ तो थे 62। ये तीनों का टोटल आपको करना है। क्लोजिंग स्टॉक तीनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 77,400, याद रखिए 77,400 होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक 77,400। सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, तो सेकंड इफेक्ट में कहां पे लिखूंगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 77,400। ओके, ये 2 इफेक्ट आपकी हो गई क्लोजिंग स्टॉक की। सेकंड एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹5,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल which is not recorded, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गुड्स गॉन बाय एनी वे परचेज में से आप करेंगे लेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सैंपल जगह का मैं सैंपल का मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। कितना आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है एज ए सैंपल, 5,000 गुड्स जा रहा है परचेज में से लेस। सेकंड इफेक्ट सैंपल आपने दिया है यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट में प्लस करना है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, कितना 5,000, 6 + 5 टोटल एडवर्टाइजमेंट आपने की है 11,000। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹6,000 विथड्रॉन बाय भावना फॉर पर्सनल यूज, भावना ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ किया है, which is recorded in sales book, गलती से सेल्स में लिखा है तो सेल्स में से आपको करना है लेस गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना गुड्स विथड्रॉन किया है पर्सनल यूज के लिए, 6,000 का गुड्स, तो यहां से मैं करूंगा 6,000 सबस्ट्रैक्ट, ये हो गया 244। मैंने सेल्स किया ही नहीं है, ये तो गुड्स विथड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने, तो डेटर्स में से भी आपको लेस करना पड़ेगा गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कितना 6,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 94,000। ओके, आगे मगर ये रॉन्ग था वो मैंने यहाँ से निकाल दिया, गलती से सेल्स में ऐड हो गया था, सेल्स में से लेस डेटर्स में से लेस, मगर गुड्स विथड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने, तो राइट इफेक्ट कौन सी होती है, गुड्स गॉन बाय एनी वे परचेज में से लेस गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, PU यानी के पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किया है कितना 6,000। एंड लास्ट इफेक्ट पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ करते हैं, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग,
कहां पे लिखेंगे? कैपिटल में से लेस, लेस करेंगे, यहां से लेस ड्रॉइंग्स, ब्रैकेट में लिखेंगे गुड्स विथड्रॉन। ये ड्रॉइंग में कहां से लाया हूं? जो गुड्स विथड्रॉन किया है वो कितना विथड्रॉन किया है? 6000 का। तो ये हो गया आपका ड्रॉइंग 6000। इज इट क्लियर? अगेन गलती से सेल्स लिखा था, सेल्स में से लेस, सेल्स लेस होगा तो डेटर्स में से लेस। गुड्स विथड्रॉन किया है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, गुड्स गोन बाय एनीवे परचेज में से लेस, एंड लास्ट इफेक्ट इट इज ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स हो गया आपका 6000। अब तक ड्रॉइंग्स नहीं था, अब हो गया 6000। नेक्स्ट वन आगे लिखा है परचेज इनवॉइस 4000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में हो जाएगा एड प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज। कितना है अनरिकॉर्डेड परचेज? मेरे को दिखाई दे रहा है 4000। ये आपको यहाँ पे करना है प्लस। सेकंड इफेक्ट परचेज में प्लस होगा तो क्रेडिटर्स में भी होगा प्लस। अनरिकॉर्डेड परचेज आपका है 4000, टोटल क्रेडिटर्स वुड बी 24000। यहाँ का देखिए 5, 6, 11000 आपको करना है लेस, 4000 आपको करना है प्लस, यानी कि 5 + 2 7000 लेस करना है 5 + 2। देखता हूं जरा, 1 लाख था सबसे पहले, इसमें से लेस करना है 11000 और प्लस करना है आपको 4000, टोटल हो जाएगा 93 नेट परचेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 पेड फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर यानी कि 12 मंथ का। कौन सी डेट पे ईयर एंड हो रहा है? 30 जून। यहाँ पे है 31 मार्च। तो अप्रैल में जून एडवांस में पेमेंट किया है, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। याद रखिए लिखा है ईयर का है, तो इफ मंथ 12, साल में 12 मंथ होते हैं। अमाउंट लिखा है एडजस्टमेंट में 3000। कितने मंथ एक्स्ट्रा हो रहा है? आपने पेड किया है 30 जून तक, यानी कि 3 मंथ्स का कितना होगा? आई थिंक 750 होगा, फिर भी चेक करता हूँ। 3000 into 3 divided by 12 या 750 प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या करेंगे हम? इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस प्रीपेड, दिखाई दे रहा है प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 750। यहाँ पे हो जाएगा 8250। सेकंड इफेक्ट, ये 750 प्रीपेड है, पेड इन एडवांस। इट इज एसेट, एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 750, 750। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउट ऑफ टोटल डेटर्स। ये डेंजर एडजस्टमेंट है, अगेन मेरे को वर्किंग करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये डेंजर पॉइंट है। कैलकुलेशन ऑफ बैड डेब्ट्स एंड पीडीआर। सबसे पहले आपको डेटर्स, टोटल डेटर्स कितने हैं? डेटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 94,000। सबको 94 दिखाई देना चाहिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आउट ऑफ टोटल डेटर्स, डेटर्स ऑफ ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इसमें से आपको इंसॉल्वेंट सेपरेट करना है 10,000 एंड रिमेनिंग होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना बचेगा? 84। 84 में 84 कहां से लाया हूं? 94 में से 10 इंसॉल्वेंट है तो रिमेनिंग 84। आगे लिखा है and his receiver has declared first and final dividend 80 पैसा पर रुपी, यानी कि 80%। इसमें से लेस करना है आपको 80%, तो आपको मिलने वाला है 8000। तो ये हो गया आपका 2000 इज अ बैड टैक्स।
एंड बैड डेट्स रिजर्व के लिए क्या बोला है अंदर देखिए 5% बीडीआर, तो 5% कहां से लाएंगे, इसका आपको 5% करना है बीडीआर। 5% ऑफ दिस ये होगा 4200, ये हो गया बीडीआर, ये है बैड डेट्स। सबसे पहले मैं करता हूं, चेक कर लेता हूं 5%, 84,000 इंटू 5%, यस 4200 हो रहा है। सबसे पहले आपको लेस करना है बैड डेट्स, ये रहा बैड डेट्स, और इंसॉल्वेंट पे बैड डेट्स होता है, सॉल्वेंट पे बीडीआर होता है। तो बैड डेट्स एडजस्टमेंट का है 2000, यहाँ पे होगा 92, ये 2000 लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नॉट गिवन, एडजस्टमेंट में बैड डेट्स आया है 2000, और बीडीआर आपने वर्किंग यहां से किया है, देखिए बीडीआर यहाँ पे मैं लिखूंगा 5%, मगर इसका 5% नहीं, 5% कहां से लाऊंगा, 84,000 का, ये होगा 4200। तो आपको करना है 92,000, इसमें से लेस करेंगे 4200, फाइनल फिगर 87,800, और ये बीडीआर एडजस्टमेंट का है कितना 4200, टोटल हो जाएगा 6200, इसमें से 6000 आपको करना है माइनस 200, नेट फिगर आउटर कॉलम। ये हो गया आपका बैड डेट्स रिजर्व। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कैलकुलेट 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। वो तो सिंपल है, मशीनरी में से आपको करना है लेस, डेप्रिसिएशन है 20%, ये होगा 40,000, यहाँ पे हो जाएगा 160। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन में लिखूंगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहाँ पे होगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000। आगे है डेप्रिसिएशन के बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेटेंट आर टू बी रीवैल्यूड एट ₹17,000। पेटेंट आपको करना है 17, रीवैल्यूड यानी के 17 आपको करना है, तो इसमें से लेस रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा 3000। एसेट की वैल्यू डाउन, इट इज लॉस, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। डेप्रिसिएशन के लिख सकते हैं, रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं। कितना आपने रिटर्न ऑफ किया है 3000। लास्ट एडजस्टमेंट, ऑफिस सैलरी of ₹1500 is outstanding which is included in office expense। तो ऑफिस एक्सपेंस में आपको ऐड करना है, ऑफिस एक्सपेंस मैंने कहा लिखा, ये रहा ऑफिस एक्सपेंस, इसमें आपको प्लस करना है, यहाँ पे देखिए प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, जगह कम है इसलिए मैंने छोटा लेटर यहाँ पे यूज किया है। कितना आउटस्टैंडिंग है 1500, तो ये हो जाएगा 21,500। सेकंड इफेक्ट, क्यों मैंने ऑफिस एक्सपेंस में ऐड किया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफिस एक्सपेंस में है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट, इट इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट, अमाउंट था 1500। बस ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते हैं टोटल। सबसे पहले 244, इसमें प्लस करना 2,44,000, सॉरी 2,44,000 प्लस होगा 77,400, टोटल हो जाएगा 321। अपोजिट 321,400, इसमें से लेस करना है आपको 30,000, माइनस 93,000 माइनस 4,000, डिफरेंस इज ए नेट प्रॉफिट 198। ये क्यों 198 नहीं होगा, सॉरी ये 4,000 अगेन 321,400 माइनस 30,000 माइनस 93,000 माइनस 4,000, अब मिलेगा 194,400। ये हो गया आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट 194,400। ओके, इसमें प्लस करना है 5,000, टोटल हो जाएगा 199,400। क्रेडिट साइड टोटल 1,99,400।
99,400, अपोजिट लिखना पड़ेगा 199,400। ये 199,400 में से आपको करना है लेस, माइनस 2,500 माइनस 8,250 माइनस 11,000 माइनस 200 माइनस 14,400 माइनस 21,500 माइनस 42,000 माइनस 3,000, ये हो जाएगा अगेन टोटल 199,400, इसमें से लेस करना है आपको 2,500 माइनस 8,250 माइनस 11,000 माइनस 200 माइनस 14,400 माइनस 21,500 माइनस 42,000 माइनस 3,000, ये हो जाएगा 96,550। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट में कैपिटल में करूंगा एक नेट प्रॉफिट 96,550, 96,550। ये दोनों का टोटल प्लस करेंगे 168,000, टोटल होगा 264,550। इसमें से माइनस करेंगे 6,000, टोटल होगा 258,550, 258,550। अब देखिए 258,550, इसमें प्लस करेंगे 42,000, प्लस होगा 50,000, प्लस होगा 2,500, प्लस होगा 24,000, प्लस होगा 2,400 एंड प्लस होगा 1,500, टोटल 389,50। बैलेंस शीट का टोटल 3,80,950। एसेट साइड सेम टोटल आना चाहिए 380,950, 380,950। चेक करते हैं एक बार एसेट साइड 160 प्लस 8,000 प्लस 17,000 प्लस 87,800 प्लस 30,000 प्लस 77,400 प्लस 750, यस 380,950। एसेट साइड भी टोटल आ रहा है, बोथ साइड टोटल आपका हो गया है इक्वल। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 14 भी हो चुका है कंप्लीट। यहाँ आपका ये चैप्टर सबसे हार्डेस्ट चैप्टर ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट, और मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाऊंगा बाद में। याद रखिए जब रेगुलर स्कूल क्लास स्टार्ट हो जाएगा तब मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ये चैप्टर भी करवाऊंगा, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये लेक्चर आप 2 बार या तो 3 बार देखेंगे तो अच्छा है, तो आपका 3 एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, बाय बाय।